हेलो दोस्तों, राधे राधे। देश के सबसे बड़े और अहम मुद्दे पर आज मैं एक ऐसी सच्चाई उजागर करने जा रही हूँ जो सीधे तौर पर आपसे, आपके परिवार से और आपकी आने वाली पीढ़ियों से जुड़ी हुई है। क्या आपकी जेब में रखा आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका राशन कार्ड या आपका वोटर आईडी कार्ड इस बात की पक्की गारंटी है कि आप भारत के नागरिक हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आज आपको इस बहुत बड़ी गलतफहमी से बाहर आने की सख्त जरूरत है। देश का एक बहुत बड़ा वर्ग इसी भ्रम में जी रहा है कि चुनाव में वोट डालने या बैंक में पैन कार्ड लगाने से उनकी नागरिकता सिद्ध हो जाती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कल सुबह कोई सरकारी अधिकारी आपके दरवाजे पर दस्तक दे और आपसे कहे कि कानूनी तौर पर साबित करो कि तुम भारतीय नागरिक हो, तो क्या आप उसे अपना आधार कार्ड दिखाएंगे? अगर आप ऐसा करते हैं तो कानूनी प्रक्रिया के तहत आप उसी वक्त हार जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि खुद आधार कार्ड की पहली लाइन पर साफ शब्दों में यह चेतावनी लिखी होती है कि यह पहचान का प्रमाण नहीं है, नागरिकता का कतई नहीं है। आइए सबसे पहले इस कड़वे सच को गहराई से समझते हैं कि आखिर आपके यह रोजमर्रा के सरकारी कागज नागरिकता के पैमाने पर खरे क्यों नहीं उतरते हैं। आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा एक विशिष्ट पहचान संख्या है। यह आपकी बायोमेट्रिक जानकारी, आपके चेहरे की पहचान और आपका वर्तमान पता बताता है, लेकिन यह आपको कानूनी रूप से इस देश का नागरिक नहीं घोषित करता है। इसी तरह राशन कार्ड का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सरकार अपने नागरिकों को रियायत दरों पर खाद्य सामग्री मुहैया करा सके। अगर हम वोटर आईडी कार्ड की बात करें तो यह आपको केवल मतदान करने का लोकतांत्रिक अधिकार देता है, लेकिन अतीत में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां भारी तकनीकी खामियों और लापरवाहियों के कारण विदेशी नागरिकों के नाम पर भी गलती से भारत की वोटर लिस्ट में शामिल हो गए हैं। इसीलिए भारतीय कानून वोटर आईडी को भी नागरिकता का अंतिम और अकाउंट प्रमाण नहीं मानता है। पैन कार्ड, बैंक की पासबुक और ड्राइविंग लाइसेंस केवल आपकी आर्थिक स्थिति और आपके निवास की स्थिति को दर्शाते हैं, आपकी राष्ट्रीयता को नहीं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर एक आम इंसान अपनी नागरिकता साबित कैसे करे? क्या इन कागजों के बिना हम अपने ही देश में बेगाने हो जाएंगे? इसका जवाब हमारे देश के नागरिकता कानून में छिपा हुआ है। 26 जनवरी 2050 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तब से लेकर आज तक नागरिकता के नियमों में समय समय पर बदलाव किए गए हैं। आपकी जन्म तिथि और आपके माता पिता के जन्म का साल ही तय करता है कि आपको नागरिकता साबित करने के लिए कौन कौन से कागज दिखाने होंगे। इसे आसानी से समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे आसानी से समझते हैं। कानून के 3 सबसे अहम दौर को समझना होगा। पहला दौर है 26 जनवरी 1950 से शुरू होकर 1 जुलाई 1987 तक चलता है। अगर आपका जन्म इस सुनहरे दौर में भारत की धरती पर हुआ है तो आपके लिए नियम बेहद आसान और उदार हैं। कानून के मुताबिक जन्म से आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। इसके लिए आपको सिर्फ अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा, जिसमें आपके जन्म का स्थान भारत दर्ज होगा। इस दौरान के लोगों को अपने माता पिता के पुराने दस्तावेज
खोजने के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर किसी कारणवश आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, जो कि पुराने समय में अक्सर होता ही नहीं था, तो 1987 से पहले का बना हुआ पुराना पासपोर्ट, आपकी 10वीं या 12वीं कक्षा की स्कूल की मार्कशीट, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र यानी कि टीसी, या फिर सरकारी नौकरी की पेंशन और पीएफ के रिकॉर्ड नागरिकता के पुख्ता सबूत माने जाएंगे, बशर्ते उसमें आपकी जन्म तिथि और स्थान स्पष्ट रूप से लिखा हुआ हो। लेकिन 1 जुलाई 1987 के बाद नियम में सख्ती आना शुरू हो गई। 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोगों के लिए केवल भारत में पैदा होना ही काफी नहीं होगा। नए कानून के तहत आपको यह भी साबित करना होगा कि आपके जन्म के वक्त आपके माता पिता में सबसे कोई एक भारतीय नागरिक था। इसका सीधा मतलब यह होता है कि आपको अपने दस्तावेजों के साथ साथ अपने माता पिता के 1987 से पहले के पुख्ता कागजात भी पेश करने होंगे, जो कि उनकी नागरिकता सिद्ध कर सके। तीसरा और सबसे सख्त दौर है 2 दिसंबर 2004 के बाद शुरू होता है। इस समय सीमा के बाद जन्मे बच्चों की नागरिकता तभी पक्की मानी जाएगी जब माता पिता दोनों के भारतीय नागरिक हो, या फिर स्थिति ऐसी एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। आज के समय में युवाओं और बच्चों के लिए अपने माता पिता दोनों की नागरिकता के रिकॉर्ड को एक ढाल की तरह संभाल कर रखना अनिवार्य हो गया है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े खतरे की जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। नागरिकता साबित करने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट दस्तावेजों का ना होना ही है, बल्कि दस्तावेजों में मौजूद मानवीय गलतियां हैं। हम भारतीय अक्सर इस मामले में बहुत लापरवाही बरतते हैं। किसी के आधार कार्ड में माता की नाम की स्पेलिंग कुछ और है और पैन कार्ड में कुछ और है। किसी की मार्कशीट में पिता के नाम के बीच स्पेस है, वोटर आईडी कार्ड में वह स्पेस गायब हो गया है। किसी कागज में सरनेम है और किसी में नहीं है। जन्म तिथि के मामले में तो हर दूसरे व्यक्ति के कागजों में अंतर देखने को मिल जाता है। आपको बता देती हूँ, कानून की नजर में यह छोटी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत बड़ी अड़चन है। जांच अधिकारी इन गलतियों को शक की नजर से देखते हैं। तकनीकी तौर पर अलग अलग स्पेलिंग वाले नामों को 2 अलग अलग इंसान माना जा सकता है। इसीलिए अगर आपके किसी भी दस्तावेज में ऐसी कोई भी त्रुटि है तो उसे कल पर मत टालिए। आज ही एफिडेविट बनवाकर और उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाकर उसे सुधारने का काम शुरू कर दीजिए। अपने दस्तावेजों के साथ साथ आपको अपने बुजुर्गों, अपने दादा परदादा और माता पिता के पुराने दस्तावेजों को भी सहज कर रखना होगा। पुराने समय की जमीन के कागज जैसे कि खतियान, पट्टा, रजिस्ट्री या बहुत पुराने निवास प्रमाण पत्र और राशन कार्ड आज के समय में सोने और चांदी से भी ज्यादा कीमती है। आपकी पुश्तैनी जमीन का वह पुराना कागज जो सिर्फ एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, बल्कि वह इस बात का सबसे बड़ा और जिंदा गवाह है कि आपका परिवार पीढ़ियों से इस महान देश की मिट्टी का अभिअंग हिस्सा रहा है। बिजली या पानी का बिल सिर्फ यह बताता है कि आप आज यहाँ रह रहे हैं, लेकिन जमीन के पुराने कागज आपकी गहरी जड़ों को साबित करते हैं। आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, इसीलिए आपको अपने इन अनमोल दस्तावेजों की डबल सिक्योरिटी करनी होगी। पहली है फिजिकल सुरक्षा,
जिसके तहत आपको अपने सभी असली कागजों को अच्छी क्वालिटी के वाटरप्रूफ फोल्डर में रखकर नमी, दीमक और आग से बचाकर घर की सबसे सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए। दूसरी और सबसे अहम डिजिटल सुरक्षा, भारत सरकार के डिजिटल लॉकर ऐप का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, जिसकी कानूनी मान्यता असली कागजों के बराबर ही मानी जाती है। इसके अतिरिक्त अपने पूरे परिवार के सभी दस्तावेजों को हाई क्वालिटी में स्कैन करवाकर अपनी ईमेल आईडी और गूगल ड्राइव पर सुरक्षित अपलोड करके रख लीजिए। ऐसा करने से प्राकृतिक आपदा या कागजों के खो जाने की स्थिति में भी आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। अंत में बस इतना ही याद रखिए कि आपकी फाइलों में दबे यह सफेद पन्ने सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, यह इस देश पर आपका अधिकार है, आपकी असली पहचान है और आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव है। बिना सही कागजों के कल को बच्चों को अच्छे स्कूल या कॉलेज में एडमिशन रुक सकता है, सरकारी नौकरी हाथ से निकल सकती है और यहाँ तक कि सरकारी सब्सिडी भी बंद हो सकती है। आज ही वक्त निकालिए, अपनी पुरानी फाइलों की धूल झाड़िए और एक एक कागज को बारीकी से चेक कीजिए। अगर कहीं कोई कमी है तो उसे सही बिना घबराए सही कानूनी प्रक्रिया से उसे दूर करें। जागरूक बने, अपने परिवार को सुरक्षित करें और एक जिम्मेदार नागरिक होने का अपना फर्ज निभाएं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे। बाय दोस्तों।